ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। देश के टॉप बिजनेस ग्रुप्स इसमें शामिल होंगे। बता दें 6 देशों के डेलीगेट्स भी शिरकत करेंगे। सीएम मोहन निवेशकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहीं एक जिला एक उत्पाद सेक्टर पर भी होंगे सत्र। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विद्यालय में कॉन्क्लेव होने जा रहा है और ये कॉन्क्लेव हो रहा है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि 2260 करोड़ के निवेश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ग्वालियर में फिलहाल तो देखिए आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और यहां पर देश विदेश से तमाम उद्योगपति शामिल होंगे। 6 देशों के नामी उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। कई कंपनियों के सीईओ और उद्योगपति भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम मोहन निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। कैसे अब ग्वालियर में रफ्तार मिल सकती है निवेश को लेकर और साथ ही किस तरीके से और ज्यादा विकास हो सकता है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए ग्वालियर में थोड़ी देर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होगा। सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इन्वेस्टर समिट पर बोले मुख्यमंत्री, बड़े पैमाने पर लोग रीजनल इन्वेस्टर समिट में पहुंच रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं सभी सेक्टर्स में निवेश आए, इसका ये उद्देश्य है। आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट है। मुझे भरोसा है कि अभी तक जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच गए हैं। पूछना चाह रहा हूँ और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग में इन्वेस्टर समिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं पे खड़े उतरे, इसका प्रबंधन किया है। बड़े पैमाने पे युवाओं को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा रोल अदा करेगा और नवीन उद्योगपति हमारे स्टेट के भी बने, अपना व्यवसाय बढ़ाएं, काम धंधा बढ़ाएं, राजनीति भी बढ़ाने में बड़ा योगदान देगा। और इसमें केवल एक सेक्टर, सभी सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, हमारी अलग अलग एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सभी क्षेत्रों में युवाओं को बढ़ाने के लिए हमने एक अभियान चलाया हुआ और संतोष इस बात का हम लगा हुआ है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं, वहां से सुनते हैं। अधिकांश मोर्चे प्रकोष्ठ कम से कम इस तरह से अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए दिल्ली जाने आते हैं, अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता में भी जैसे जानते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस पॉलिसी का भी आप कृपया अध्ययन करें और उन पॉलिसियों के माध्यम से हम बाहर वालों को निवेशक बनाएंगे, वो आगे काम करें, अच्छी बात है। लेकिन हम स्थानीय प्रदेश के लोगों को भी महत्व देना चाहते हैं। आपके अपने परिवार में भी कोई बच्चे बड़े हो रहे होंगे, कोई जमा हुआ घराना है, हमारे अच्छे लोग हैं जो व्यापार में कुशलता रखते हैं, वो भी हमारी अनुकूलता आसपास की पढ़े देखें और आप अपने प्रशासन के साथ बैठ करके आप में से भी हिम्मत करें। बहुत सारी प्रकार की योजनाओं में खासकर रोजगार परक इंडस्ट्री, माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए तो इतना बड़ा संभावना का क्षेत्र है कि इनके लिए खासकर रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां जो चल रही है, कॉटन इंडस्ट्रियां जो चल रही है, आप अंदाज लगाओ फैक्ट्री में 5000 रुपया महीना 10 साल तक जो हमने कहा कि हमारी लाडली बहनों के जो अमाउंट बढ़ेंगे, वो इसी प्रकार से अगर काम करने आती है। कल मैं उज्जैन की बेस्ट इंटरप्राइजेस में था, कोई भी बहन ऐसी नहीं थी जिसको 10,000 से कम का वेतन मिल रहा है। 10,000 एक साल के अंदर 10,000 से 15,000 तक का वेतन उनको मिल रहा है। वो 4-4,500 बहनें एक ही कारखाने में काम कर रही है। ऐसी लगातार ये श्रृंखला हम चालू करने वाले हैं। उसी प्रकार से युवाओं को लेकर भी सभी प्रकार के रोजगार के काम। लेकिन आज जो हम जिसके लिए बैठे हैं, आज वो महत्व की बैठक हमारे संगठन के सबसे बड़े पर्व, जिसको हम संगठन पर्व के नाम से जान रहे हैं, ऐसे में अभियान चला रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जोरदार ताली बजाएं अपने आप को गौरवान्वित होने के लिए। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, हम राजनीति में अपने 2 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को लेकर के, एक तो भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण जिसके लिए विस्तार से हम पंडित दीनदयाल जी को याद करते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव देखिए शुरू हो गया है। ये अपडेट सामने आया है और इसी को लेकर व्यापारियों को इस अंचल का भविष्य आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और प्रगतिशील दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े और देश में अपना एक ऊंचा स्थान प्राप्त करे, आर्थिक दृष्टि से ये प्रदेश कैसे संपन्न होगा, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक रीजनल कॉन्क्लेव करती जा रही है। और इस समय मैं ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए, ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसका नाम है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर। इसमें ग्वालियर चंबल अंचल पर विशेष फोकस किया गया है, लेकिन क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण रहेगा और इससे क्या फायदा होने वाला है इस अंचल के लोगों को, मैं बात करता हूं। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल जी। प्रवीण जी, ये जो पूरा कॉन्क्लेव हो रहा है, इसे हम आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माने, क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्लोगन है कि उद्योग बिना जीवन नहीं और व्यापार बिना उन्नति नहीं। तो जीवन की शुरुआत ही उद्योगों से होती है, क्योंकि जीवन के अंदर जीने के लिए आर्थिक आधार बहुत मजबूत होना चाहिए। और जिस तरह से ग्वालियर पिछले 3-4 साल से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं ग्वालियर में, चाहे एयरपोर्ट की बात हो या दूसरी आवश्यकता हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, तो ग्वालियर को दिल्ली से नजदीक लाने के प्रयास चल रहे हैं। ग्वालियर से दिल्ली 3 घंटे में हम बाई रोड पहुंच जाएंगे। तो इन सब चीजों के बाद इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का होना, मुझे लगता है कि ये इस समय बिल्कुल सही समय है। ग्वालियर के उस चीज के लिए तैयार है कि ग्वालियर बड़े बड़े उद्योग घरानों को स्वागत करने के लिए तैयार है। ग्वालियर इस बात के लिए तैयार है कि वो लोग आए और हम उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत करें और वो अपना यहाँ उद्योग लगाएं और उद्योग लगा के खुद का भी उनका रोजगार होगा और दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। प्रवीण जी, किस तरह के उद्योगपति आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो, और कितना इन्वेस्टमेंट वो करने का प्लान किया है? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट प्लान किया है क्या, वो अभी तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जो समाचार आ रहे हैं, उसमें अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ये सबके भी डेलीगेट्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब उनके जो सीनियर डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं, तो वो सारी संभावनाओं पर विचार करके मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि जितनी रिक्वायरमेंट एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी शहर के लिए होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट हम पूरी करने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं, और इसलिए ये इन्वेस्टमेंट धरातल पे ग्वालियर के अंदर उतरेगा, ये मेरी पूरी आशा है। बिल्कुल। देखिए, सरकार की यही कोशिश है कि छोटा कारोबारी आगे बढ़े, तरक्की करे, अपने उद्योग स्थापित करे और छोटे से बड़ा बने। बड़ा कारोबारी होगा तो देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर ऊंचाइयां छू सकेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। ग्वालियर में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों और वीआईपी अतिथियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके लिए कैंपस के आसपास कड़ी सुरक्षा की तैनाती की गई है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा लिया। मध्य प्रदेश सरकार विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिखने जा रही है और मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के रास्ते खुलें, प्रदेश तरक्की करे। इसीलिए ग्वालियर चंबल अंचल में मैं दिखा दूं कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रहा है। मैं इस समय मुख्य प्रवेश द्वार पर हूं, जहां से जो भी गेस्ट, वीआईपी, मंत्रीगण या मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है, वो सब यहीं से प्रवेश करेंगे। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को लेकर शहर में जगह जगह कड़ी सुरक्षा भी है। हर जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस भी तैनात है, अधिकारी भी हैं। मैं बात करता हूं आईजी हैं ग्वालियर के अरविंद सक्सेना जी। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और अब तो सभी लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्या कुछ इंतजाम, कितनी बड़ी व्यवस्था? देखिए, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, इसके लिए बृहत व्यवस्थाएं जो हम लोगों ने प्लान की हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो सभागार है और इसके अतिरिक्त जितने हमारे डोम्स हैं जिसमें वीआईपीज का और वीवीआईपी का मूवमेंट रहना है, तो वहाँ भी जो है
पूरी व्यवस्था लगाई गई है। एक मिनट बात करूंगा मैं ग्वालियर एसपी से। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये कहा गया है कि सारे गेस्टों को अतिथि देवो भव से ही सम्मानित करना, उनको अंदर ले देख पा रहे होंगे कितना स्मूथ प्रवेश हो रहा है, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सारे हमारे जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं और बहुत ही व्यवस्थित है। और मुझे लगता है अभी 30-40% जो इन्वाइटीज थे प्रवेश कर चुके हैं। सारे सीनियर ऑफिसर हैं वेलकम करने के लिए मौजूद हैं और बहुत ही स्मूथ पूरा एंट्री हो रहा है सभी का। बिल्कुल सब कुछ स्मूथ रहे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, न केवल सरकार का बल्कि ये हर उस आम आदमी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जो उनको विकास और प्रगति के क्षेत्र में आगे ले जाएगा। यही वजह है कि मैं देख रहा हूं प्रशासन, पुलिस या फिर सरकार के मंत्री सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। ये जो सभी देख रहे हैं आप, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नरोत्तम भार्गव जी से बात करेंगे। नरोत्तम जी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, देखिए एडीएम भी रहे हैं। अंदर का पूरा जो कार्यक्रम है नरोत्तम जी, उसमें पूरा सेटलमेंट क्या है, क्या कुछ आयोजन में कितनी बड़ी लोग शामिल हो रहे हैं? लगभग 2 से 3 हजार लोगों को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है। उसमें क्षेत्रीय भी हैं, ग्वालियर चंबल से भी हैं, प्रदेश और देश स्तर के भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं और साथ में कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी पधार रहे हैं। हम उन सबका पूरे शहर में स्वागत किया है हमने और बहुत अच्छे से रुकने ठहरने की व्यवस्था की है। और यहाँ भी हम गेट पर भी उनके स्वागत के लिए बड़ी टीम लगाई है हमने, हम खुद हैं यहाँ और सबको ससम्मान अंदर ले जाकर बैठाकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष चर्चा कराएंगे। 1-to-1 चर्चा भी होगी। और बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ चुके हैं और अब इंतजार है केवल प्रदेश के मुखिया यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि उनके आने के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और भव्य रूप में इस अंचल की तरक्की के रास्ते क्या होंगे उस पर चर्चा की जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो देखिए इन्वेस्टर्स का आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा और रोजगार के क्षेत्र में भी गति मिलने वाली है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री हालांकि पहुंचेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद फिर इसका शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो तमाम उद्योगपति हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। 6 देशों के नामी उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। कई कंपनियों के सीईओ और उद्योगपति इसमें मौजूद रहेंगे। उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात को भी कई उद्योगपति यहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर ली गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी खास फोकस किया जा रहा है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, क्या तस्वीरें अभी की आप देख पा रहे हैं और कितनी देर में ये शुरू होगा कार्यक्रम, बताइएगा जरा, चूंकि मुख्यमंत्री अभी तक पहुंचे नहीं हैं। उनके पहुंचने के बाद ही इसे शुरू किया जाना है, क्या जानकारी है? और बिल्कुल देखिए मैं बता दूं, मैं इस समय रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के उसी ऑडिटोरियम में हूं जहां थोड़ी देर बाद सभी जो अतिथि हैं वो मंच पर पहुंच जाएंगे। चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार है अब सभी को। दूसरी तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, उद्योग जगत से जुड़ी हुई सभी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि प्रदेश के बाहर से, बड़े बड़े शहरों से, अन्य राज्यों से जितने भी उद्योग जगत के लोग, व्यापारी, कारोबारी आए हैं जो आज सरकार की इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कहां उनको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट होगा और उससे यहां का आर्थिक जगत कितना मजबूत होगा, उसकी एक बड़ी मिसाल यहाँ पर खड़ी होने वाली है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार का ये एक बहुआयामी कदम है जो न केवल प्रदेश को बल्कि इस अंचल को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं ये सभी अब इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाएं तो उन्हें सरकार की उन सारी योजनाओं का, उन सारी सुविधाओं का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने को मिले जिसका ये इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद ये तय करेंगे। अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, देखिए लेदर इंडस्ट्री से हैं, खनिज से हैं, तमाम ऐसे व्यापारी जो सुपर मार्ट से आए हैं वो भी अपना भविष्य यहाँ पर
विकास कर रहे हैं ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों की तरक्की हो और मध्य प्रदेश तरक्की और विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, तो मैं चाहूंगा लोग खुद ही बता सके कि इस अंचल में क्या कुछ उनको उद्योग जगत के नजरिए से अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोगों को इंतजार इसी बात का है कि क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप तो देखिए ऑफिसर भी रहे हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में क्या भविष्य की आपको आर्थिक जगत में किस नजरिए से देख रहे हैं, कितनी संभावनाएं आज दिख रही हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नॉर्थ इंडिया में इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पर भूमि भी उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट के यहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं। इंडस्ट्री में भी है, एजुकेशन में भी है, सभी फील्ड्स में यहाँ पर किया जा सकता है। टेक्सटाइल भी यहाँ पर आ सकती है और जो यहाँ का ट्रेडिशनल कार्य है, जो पत्थर कटिंग है, ये सब, इस पर भी काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। काफी औद्योगिक विकास यहाँ पर हो सकता है, ऐसा इन व्यापारी कारोबारियों का मानना है। थोड़ा और मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अब आ चुके हैं और उनको इंतजार यही है कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो उनके संबोधन को सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्लान वो कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यहाँ के इस क्षेत्र को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा। थोड़ा और नीचे चल के हम देखते हैं, बात करेंगे और लोगों से, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा अवसर है जब लोगों को लग रहा है कि ग्वालियर चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश को आर्थिक और तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। और ये तमाम व्यापारी कारोबारी हैं जो अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा मैं इधर भी आके बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये तमाम जो देख रहे हैं आप, ये सभी, इसमें अधिकारी भी हैं, इसमें व्यापारी कारोबारी भी हैं और उनको लग रहा है कि अब ग्वालियर चंबल अंचल मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के रास्ते पर एक बड़ी इबारत लिखने जा रहा है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स देखिए विनोद पहुंचे हुए हैं और साथ ही अब इंतजार भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है कि वी हैव टू रीच द इकोनॉमी बाय $7 ट्रिलियन बाय 2030 और विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए जो मैं समझता हूँ हमारे देश की जो रीढ़ है, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो है हमारे एमएसएमईज। तो ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे अंचल में एमएसएमईज आए, उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना ज्यादा होगा उतना उस अंचल में ज्यादा उस तरीके के निवेश आएंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ऐसे कार्यक्रम होना। और चूंकि विनोद हम देख रहे हैं कि खास तौर पर फोकस जो रहता है ऐसे कार्यक्रम के जरिए वो रहता है रोजगार के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए, और आज का युवा भी यही चाहता है कि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा हों ताकि उनको कहीं दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। इंतजार फिलहाल तो किया जा रहा है। तमाम डेलीगेट्स यहां पर पहुंच चुके हैं और 6 देशों के नामी उद्योगपति देखिए इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये फिलहाल तो कुर्सियां अभी खाली हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये सभी कुर्सियां भर जाएंगी और मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे।